एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equals to 8 and y equals to 6, find the rate of change of perimeter and the area of the rectangle. सॉल्यूशन में देखो बच्चों क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है। ये अब इसकी ये लेंथ दी हुई है x, ब्रेथ को इन्होंने बोला है y। डेटा क्या दिया हुआ है? बोला है कि ये जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यानी कि ये चेंज हो रहा है x, तो इसको लिखेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ये किस रेट से चेंज हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट के चेंज रेट से हो रहा है। सिमिलरली y का चेंजेस दिया है, ये सिंस ये डिक्रीज कर रहा है तो इसमें डिक्रीजिंग में हम माइनस साइन डालते हैं, इंक्रीजिंग में क्या गया है? y जो ब्रेथ है ना ये इंक्रीज कर रहा है, dy अपॉन dt। ये होगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे दो डेटा और दे रखा है, x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को हमने इंडिकेट किया P से, तो इसने मांगा है फर्स्ट में ए पार्ट में कि dP अपॉन dt निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यही फॉर्मूला हम P के जगह पे लिखेंगे, D है, P के जगह पे हमने लिख दिया ये वाला फॉर्मूला dt। अब आपको पता है कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में हम इसको बाहर रखते हैं, कांस्टेंट को, प्रॉपर्टीज़ है। और dx को अलग से इंटीग्रेट करेंगे अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ये हुआ। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी हुई है, dx अपॉन dt की वैल्यू दी है, dy अपॉन dt की वैल्यू दी है। सो ये 2 dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है? -5, और ये दिया है प्लस का 4। सो अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 इंटू -1, जो कि हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो इनका यूनिट दिया है वही यूनिट यहाँ पे होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है। सो ये हो गया ए का आंसर। अब बी पार्ट हम देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है वो देख लो बच्चों। बी पार्ट में यही डेटा है, डेटा सारे यही है, बस क्या करना है इसमें, अब एरिया को रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी। यहाँ पे L था x और B था y। सो एरिया को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dA अपॉन dt निकालना है। तो a के जगह पे हमने लिख दिया xy अपॉन dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को बाहर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, x को बाहर किया, y को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस y को बाहर करा, x को डिफ्रेंशिएट किया। और आपके पास इन सब की वैल्यू दी हुई है, x की दी है, y की दी है, dy अपॉन dt की दी है, dx अपॉन dt की दी हुई है। x की वैल्यू दी हुई है 8, जो कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा आपको। dy अपॉन dt की वैल्यू दी है 4 दिया हुआ है, y की वैल्यू दी है 6 और dx अपॉन dt की वैल्यू -5। सो ये हो गया 32 माइनस 30, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट लेंगे, क्योंकि ये सारी डेटा मिनट में था। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ है? क्योंकि एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का होता है मिनट या सेकेंड। तो सिंस यहाँ पे मिनट दिया है तो हम मिनट को कंसिडर करेंगे।
डी से कोई मतलब नहीं होता है, हमें यूनिट सिर्फ यहाँ से लिखनी होती है, एरिया और टाइम। ठीक है बच्चों, अ बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. क्वेश्चन में ये बोला है एक हमारा वो स्फेरिकल बलून है, अगर इसमें पंपिंग कर रहे हैं मीन्स इन्फ्लेट कर रहे हैं, हवा को भर रहे हैं, तो ये स्फेरिकल बलून है जिसमें हवा की जो रेट है वो क्या है, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ये होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये क्या दिया हुआ है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है, यानी कि ये वैल्यू है dV/dt। इतना क्लियर है बच्चों, ये वैल्यू dV/dt की है। सो यहाँ पे देखोगे अगर एक बात समझ में आती है कि ये वॉल्यूम किसका है, ये स्फेरिकल है, तो यहाँ पे स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे हम ये देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया हमारा d4/3 पाई आर क्यूब अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 900। इट इम्प्लाइज अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यू का होगा 3r² dr अपॉन dt इक्वल्स टू 900 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें बेसिकली इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है रेट ऑफ रेडियस निकालना है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ रेडियस निकालना है। जब विथ रिस्पेक्ट नहीं दिया हो तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dr/dt को यहीं पे होल्ड करते हैं, बाकी सारे नंबर्स को इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 900/4 पाई r², 904 पाई आर की वैल्यू हम पुट करते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे 15, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर जो कि हो गया 900, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 4, 900 होता है 900 पाई। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरिएबल है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि हमारे निकालना है dV/dr निकालना है। अगर ये बैलून है जो कि स्फेरिकल है, रिमेन्स स्फेरिकल, इसका रेडियस क्या है, r जो रेडियस है वो वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वेयर r की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, इस वाले वैल्यू पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, v क्या होता है इसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम dV/dr निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v के जगह पे हमने पुट किया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन dr। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाला, 4/3 को बाहर निकाला, पाई भी निकाल लिया, आर क्यू का हो गया 3r² हो गया, क्योंकि r के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 3r² हो गया। अब यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 15 का स्क्वायर, 225 हो गया, 4 पाई इंटू 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ये हो गया 9th का आंसर, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देख लो बच्चों। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? So इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की डायग्राम देखें तो डायग्राम समथिंग ऐसा हो रहा है। ये मान लेते हैं वॉल है, ये ग्राउंड है, इस पर ये लैडर है, लीन किया हुआ है ऐसे। इस लैडर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर है इसकी लेंथ। और इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। जब हम इसको खींचेंगे नीचे इस साइड में, ये तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना, जब इसको हम इधर खींचेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है नीचे की तरफ आएगा ऐसे। अगर ये एक्स है हमारा और ये वाई है, ये y है हमारा, तो जो यहाँ पे चेंजेस आएंगे उसको हम बोलेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, क्योंकि x में चेंजेस आ रहे हैं ना, जब इसको खींच रहे हैं। उसकी रेट कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसकी रेट कितनी बोला है, इसकी रेट निकालनी है dy अपॉन dt निकालनी है। ये पता करना है जब कुछ डेटा दिया है x की वैल्यू कितनी हो 4 मीटर, ये 4 मीटर दी हुई है, ये 5 है, तो हम पाइथागोरस से ये निकाल लेते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस से हम x की जगह 4 डाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। तो हमें dy अपॉन dt निकालना है। बच्चों समझ में आया? अब देखो dy अपॉन dt, कहीं भी डेटा में dy अपॉन dt नहीं दिख रहा है, तो हमें x और y में एक रिलेशन बनाना होगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी dy अपॉन dt आएगा, dx अपॉन dt आएगा। तो रिलेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना लिया है। रिलेशन क्या होगा हमारा, रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है ना। अब देखो बच्चों इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। ये हो गया हमारा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx अपॉन dt, इसका हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम डेटा निकालते हैं, यहाँ से हमें dy अपॉन dt निकालना है, तो इस dy अपॉन 2y dy अपॉन dt को यहीं पे होल्ड करेंगे, बाकी इस डेटा को इधर रखेंगे, माइनस 2x dx अपॉन dt, 2 कैंसिल आउट हो गया। dy अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है हमें, वो होगा माइनस x अपॉन वाई dx अपॉन dt। अब ज़रा वैल्यू रखते हैं, हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4, ठीक है, x इक्वल टू 4 रखा, ये मीटर में है। अब y की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर जो हमने निकाली है। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में है, ये मीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना हो जाएगा -8/3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ऐसे लिखा होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. मतलब ये बोला है क्वेश्चन में कि एक कर्व है, एक मान लेते हैं ये कर्व है हमारा, ये कर्व है। पहले पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका पोजीशन अगर हम लिखे तो x, y लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन मान लेते हैं x1 y1। तो बच्चों देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था। अगर x में चेंज देखो, पहले x इतना था, अब x इतना हो गया,
पहले x यहाँ से यहाँ तक था, अब x यहाँ से यहाँ तक हो गया। चेंज कितना आया x में चेंज इतना ही आया। ये इसको बोलते हैं डेल्टा x। कभी कभी इसको dx भी बोलते हैं, ठीक है। अब y में चेंजेस कितना हो रहा है, y में चेंजेस, पहले y इतना था, अब y इतना हो गया। चेंजेस कितना आया, चेंजेस सिर्फ इतना आया। इसको बोलेंगे हम dy, डेल्टा y या dy बोलेंगे, डेल्टा y दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बोला क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाओगे ATQ अगर देखें हम, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चेंज इन y है यानी डेल्टा y या dy, वो है 8 टाइम्स चेंज इन x। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस डेटा को मॉडिफाई करके ना dy अपॉन dx कर लिया, इसकी वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब ये है कि इक्वेशन दी हुई थी, इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx निकलेगा। ये 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 6 dy अपॉन dx, 3x स्क्वायर हुआ, ठीक है बच्चों। अगर dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकालो तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर dy अपॉन dx की हमने वैल्यू निकाली तो ये होगी 3x स्क्वायर अपॉन 6, डैट इज़ 1/2 x स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं दिस इक्वल्स टू 8, 1/2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ±4। अब y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, इस x की वैल्यू को हमें हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व में डालनी पड़ती है। x की वैल्यू को कहाँ डालते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कर्व में। इक्वेशन ऑफ कर्व कितना था वो देख लो। x की वैल्यू हमने 4 लिया तो y कितना होगा वो यहाँ से निकलेगा, इस कर्व की इक्वेशन से। इसमें हमने पुट किया x की वैल्यू को, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में 6 हो जाएगा, ये y हो गया। 4 का क्यूब होगा 64 प्लस 2 दैट इज़ 66/6 दैट इज़ 11। ये हो गया y की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 4 हो गया, y इक्वल्स टू 11 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जब x की वैल्यू कितनी है -4, तो 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, 6y इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 2 हो गया। ये हो गया 64 माइनस का प्लस 2 हो गया 6y, y की वैल्यू हो जाएगी -62/6 जो कि हो गया -31/3। सो कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आए, 2 निकल के आए। पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, x4, 11 एंड -4, -31/3। ये हो गया 2 वैल्यू।